गुड मॉर्निंग। आज एसक्यूएल के अंदर ओरेकल एसक्यूएल के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे एलियस के बारे में। एलियस का मतलब होता है किसी बड़े वर्ड को, कोई बड़ा नाम है, कोई टेबल नेम बड़ा है या किसी कॉलम नेम को हम चेंज करना चाहते हैं टेम्पररी, तो उसके लिए हम लोग टेबल एलियस या कॉलम एलियस का इस्तेमाल करते हैं। जनरली टेबल एलियस का इस्तेमाल हम लोग फॉरेन की के साथ करते हैं और ज्वाइन ऑपरेशन के थ्रू जब हम डाटा रिट्रीव करते हैं तो उसमें बार बार हमें टेबल नेम और कॉलम नेम लिखने की जरूरत पड़ती है, तो उस समय बार बार हमें लंबा लंबा टेबल नेम लिखने की जरूरत न पड़े, इसलिए हम लोग एलियस का इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं, हमारे पास दो टेबल है। एक टेबल स्टूडेंट टेबल यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और इसमें 6 डाटा इंसर्ट है और उसके नीचे हमारे पास यहाँ दिख रहा है सी टेबल है और इसमें 3 रिकॉर्ड इंसर्ट है। तो अब मैं एलियस का प्रोग्राम लिखूंगा और एलियस क्या होता है वो आप लोग को बताऊंगा। सेलेक्ट एस डॉट नेम कॉमा एड्रेस कॉमा एफ डॉट अमाउंट फ्रॉम स्टूडेंट एस कॉमा फी एफ where s dot roll equal to f dot roll। और ये हमारा प्रोग्राम रन कर गया। यहाँ हमने एस दिया, एस फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट में 7 कैरेक्टर्स हैं, तो बार बार हमें 7 कैरेक्टर्स रिपीट करना पड़ता था, तो उसके लिए सिंगल कैरेक्टर से उसको रिप्लेस किया स्टूडेंट वर्ड को। और यहाँ एफ है तो बार बार सी वर्ड जो है 3 कैरेक्टर्स का है, तो बार बार 3 कैरेक्टर लिखने के बजाय हम एफ लिख दिए, तो एफ फॉर सी हो गया। तो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है एफ। फ्रॉम स्टूडेंट सिंगल स्पेस एस, तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट को अब हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमा फी सिंगल स्पेस एफ, तो इसका मतलब हुआ फी कॉलम को अब हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं। यहाँ हमने रिप्रेजेंट कर दिया, पहले यहाँ भी रिप्रेजेंट कर दिया और फिर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ फॉर स्टूडेंट, हाँ, और यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एफ फॉर फी और हमारा प्रोग्राम रन कर गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेबल एलियस। तो इसमें हमने क्या किया, टेबल नेम को छोटा कर दिया और बार बार जो टेबल नेम हम लिखने की जरूरत पड़ती है तो उसके बदले हम लोग उसका पहला कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर उसके बदले हम लोग लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग टेबल एलियस करते हैं। दूसरा हमारा होता है कॉलम एलियस। कॉलम एलियस जैसे सेलेक्ट नेम एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमने यहाँ कॉलम एलियस लगाया। इसमें क्या हुआ कि हमने किया सिलेक्ट नेम, और नेम को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो एज ए स्टूडेंट नेम। तो हम लोग किसी भी कॉलम के नाम को डिस्प्ले कराते समय कॉलम एलियस के थ्रू उस नेम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट नेम तो पूरा कैरेक्टर नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैरेक्टर्स को ही सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है। तो फिर से दूसरा नाम हम नाम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का जो नेम है तो उसको हम लोग दूसरा नाम से या किसी भी कॉलम को दूसरा नाम दे सकते हैं। जैसे फिर से देखते हैं, सिलेक्ट और इस कॉलम को चेंज करें
नेम को हम लोग अगर एम्प्लॉय कर देते हैं, सेलेक्ट नेम एज EMPLOY एम्प्लॉय फ्रॉम स्टूडेंट। हो सकता है कि आज जो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट है, कल होके वो जब MCA कर लेगा, BCA कर लेगा, जॉब करेगा तो किसी कंपनी का एम्प्लॉय बन जाएगा, तो उस टेबल को हम लोग मैनिपुलेट कर देंगे डायरेक्ट, स्टूडेंट टेबल को डायरेक्ट एम्प्लॉय करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे में देख लीजिए कि स्टूडेंट नेम को एज ए एम्प्लॉय डिस्प्ले कर दिया और सारा नाम एज ए एम्प्लॉय डिस्प्ले हो गया। तो इसको हम लोग कॉलम एलियस बोलते हैं। इस तरह से हम लोग टेबल नेम को या कॉलम नेम को एलियस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। अब आगे जो है सिलेबस के अंदर वो है ज्वाइन ऑपरेटर। मैंने बताया था कि ज्वाइन का इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के अंदर जब हम फॉरेन की लगाते हैं और फॉरेन की मदद से मोर देन वन टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन उन टेबल्स से डाटा रिट्रीव हम सिंपल प्रोग्रामिंग के थ्रू नहीं कर सकते। मल्टीपल टेबल से डाटा रिट्रीव करने के लिए हमें ज्वाइन ऑपरेटर की जरूरत होती है और डिफरेंट ज्वाइन ऑपरेटर्स के थ्रू ही हम मल्टीपल टेबल से डाटा को डिस्प्ले कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला होता है सेल्फ ज्वाइन, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, हम देख रहे हैं रोल है, नेम है, एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, क्लास है। तो बिना किसी ज्वाइन ऑपरेशन के ये जो डिफरेंट कॉलम्स हैं टेबल के अंदर और डिफरेंट रोज हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम लोग सेल्फ ज्वाइन कहते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ा हुआ है। इसको जोड़ने के लिए हमें अलग से किसी भी प्रोग्राम या किसी कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम लोग सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। इसके बाद दूसरा होता है ज्वाइन या इनर ज्वाइन। देखिए ज्वाइन या इनर ज्वाइन किसको कहते हैं, सेलेक्ट स्टूडेंट डॉट नेम कॉमा एड्रेस कॉमा फी डॉट अमाउंट फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन फी ऑन स्टूडेंट डॉट रोल इक्वल टू फी डॉट रोल टर्मिनेट। तो ये हमारा ज्वाइन का प्रोग्राम हुआ। इसी को हम इनर ज्वाइन भी कहते हैं। ज्वाइन की जगह पर हम अगर इनर ज्वाइन भी टाइप करेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम आएगा, दोनों सिमिलर होता है। ज्वाइन और इनर ज्वाइन दोनों सिमिलर होता है। तो इसमें देखिए कि हमने सिलेक्ट किया स्टूडेंट टेबल को मल्टीप्लाई कराया किससे, नेम कॉलम से, एड्रेस कॉलम को सेलेक्ट, तो स्टूडेंट टेबल का नेम और एड्रेस कॉलम डिस्प्ले होगा और फी टेबल का अमाउंट कॉलम डिस्प्ले होगा। उसको हमने मल्टीप्लाई कराया अमाउंट कॉलम से। फ्रॉम स्टूडेंट ज्वाइन फी, ठीक है, यह हमने ज्वाइन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। किसको किससे ज्वाइन करना है, तो फी से ज्वाइन करना है स्टूडेंट टेबल को। और फिर फॉरेन की लगाया हमने ऑन स्टूडेंट डॉट रोल इक्वल टू फी डॉट रोल, मतलब स्टूडेंट टेबल का जो रोल है वो इक्वल है फी टेबल के रोल से, और उसके बाद हमारा डाटा डिस्प्ले हो गया। तो इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इनर ज्वाइन के बारे में। यहीं पे हम लोग ज्वाइन की जगह पे इनर ज्वाइन टाइप कर देंगे। दोनों सेम ही होता है, ऐसे ज्वाइन और इनर ज्वाइन दोनों सिमिलर होता है। और उसके बाद फॉरेन की लगा दिया, तो ये हमारा इनर ज्वाइन हो गया। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारा इनर ज्वाइन का प्रोग्राम हो गया। इनर ज्वाइन के बाद हमारा होता है इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन में ऑन का इस्तेमाल न करके हम लोग वेयर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा डिफरेंस भी होता है, जैसे सिलेक्ट फी डॉट अमाउंट और इसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट, और यहीं पे कॉमा देके फी लिख देते हैं। मतलब जितने भी टेबल्स को आपस में कनेक्ट करना है तो इक्वी ज्वाइन में हम लोग कॉमा देकर उन टेबल्स का नाम लिखते चलते हैं। फी
अब हमें अलग से इक्विज्वाइन लिखने की जरूरत नहीं है और इसके बाद डायरेक्ट हम लोग फॉरेन की लगा देंगे इसमें। तो ऑन की जगह पे फॉरेन की लगाने में इक्विज्वाइन में ऑन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इक्विज्वाइन में हम लोग वेयर का इस्तेमाल करते हैं, WHERT वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए हमारा इक्विज्वाइन रन कर गया। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विज्वाइन। इक्विज्वाइन के बाद हमारा होता है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट ज्वाइन, यहाँ जो इनर ज्वाइन है इसी की जगह पे यहाँ पे हम लोग कीवर्ड लिखेंगे लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट ज्वाइन। और ऑन ऑपरेटर फॉरेन की के लिए, तो ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन का कीवर्ड हो गया। देख लीजिए रिजल्ट डिफरेंट है, प्रीवियस जितने भी ज्वाइन थे उससे इसका रिजल्ट डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है कि ज्वाइन, इनर ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन एक ही चीज है, बस उसके प्रोग्रामिंग में हल्का सा वर्ड का फर्क होता है। और इसके बाद हमारा लेफ्ट ज्वाइन के बाद हमारा होता है राइट ज्वाइन। ये मैं दिखाता हूँ आपको राइट ज्वाइन का प्रोग्राम। और यहीं पे हम लोग इनर ज्वाइन की जगह पे क्या कर देंगे, राइट ज्वाइन कर देंगे। राइट ज्वाइन, देखिए इसका रिजल्ट डिफरेंट आ गया, ये हमारा राइट ज्वाइन हो गया। और इसके बाद हमारा होता है फुल ज्वाइन। तो फुल ज्वाइन का प्रोग्राम रन कराते हैं। यहाँ लेफ्ट ज्वाइन की जगह पे हम लिख देंगे फुल ज्वाइन। तो हमारा फुल ज्वाइन का प्रोग्राम हो गया और उसके बाद फॉरेन की लगा देंगे, तो ये हमारा फुल ज्वाइन हो गया। तो इस तरह मैंने आपको आज बताया कि कितने तरह के ज्वाइन ऑपरेटर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। और मैंने आपको सेल्फ ज्वाइन, ज्वाइन, इनर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में जानकारी दी है। कल फिर हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। और ज्वाइन के बाद हमारा, ज्वाइन ऑपरेटर के बाद हमारा क्या है कि ज्वाइन ऑपरेटर के बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनियन ऑपरेटर के बारे में, यूनियन ऑल के बारे में, सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट के बारे में। और कल के वीडियो लेक्चर में मैं फिर आगे की जानकारी आपको दूंगा। इसकी जो भी आज बताया गया है इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे घर पे। धन्यवाद।